दोस्तों, पता है आपको, कई बार कुछ रिश्ते ऐसे मोड़ पर पहुंच जाते हैं जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही रिश्तों की है जिसे सुनकर शायद आप भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ ही जाएंगे कि ये क्या हो रहा है आखिर। ये वादा है मेरा आपसे दोस्तों, तो कहानी को पूरा सुनिएगा, स्किप मत करिए। दोस्तों, बात है बिहार के वैशाली जिले की, जहां एक 16 साल का लड़का अपनी 10वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद छुट्टियां बिताने के लिए अपने ननिहाल मतलब नानी के घर जा पहुंचता है। जो अक्सर होता ही है कि जब बच्चों का पेपर हो जाते हैं ना दोस्तों, आपके भी शायद, तो वो नानी के घर चले जाते हैं छुट्टियों में। सो ये लड़का भी चला गया था नानी के घर छुट्टियां बिताने। वो छुट्टी मनाने गया नानी के, तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये छुट्टियां उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रखने वाली हैं आगे चलकर। शाम ढल चुकी थी, घर में सिर्फ उसके नाना नानी और उसकी 21 वर्षीय छोटी वाली मौसी, जिनका नाम ममता कुमारी था, वो मौजूद थी। मतलब ये 3 जने ही थे दोस्तों। और जब खाना खाने के बाद उस लड़के ने आराम करने के लिए मौसी से पूछा कि मौसी, मेरा बिस्तर लगा दिया कि नहीं लगाया, तब उसकी मौसी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं मेरे कमरे में सो जाओ, जगह भी है और कोई दिक्कत भी नहीं है। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि आधी रात के बाद यही कमरा एक ऐसी कहानी की शुरुआत बनेगा जिसकी चर्चा बाद में सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपाल तक होने लगेगी दोस्तों। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आपकी जिज्ञासा में, और मैं हूं स्वतंत्र। आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए अब मैं आपको सीधे कहानी पर ले चलता हूं। तो दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ना, वो बिहार के वैशाली जिले के भगवानपुरा थाना क्षेत्र के रोहो गांव की है। और इसी गांव में रहते थे जगलाल महतो, जिनकी एज लगभग 55 के आसपास या 55 के ऊपर रही होगी। और इनके परिवार में इनकी 5 बेटियां थीं दोस्तों, और 2 बेटे। उन्होंने समय रहते या कहें कि टाइम पर अपने सभी बच्चों की शादी कर दी थी। बस उनकी एक बेटी बची थी जिसका नाम ममता कुमारी होता, वो रह गई थी मतलब शादी के लिए। और उसकी उम्र भी तकरीबन 21 साल की थी। किसी को क्या पता था कि आगे चलकर इसी बेटी का नाम पूरे इलाके में अलग वजह से लिया जाएगा। पता है दोस्तों, इनकी बड़ी बेटी का एक बेटा होता है जिसका नाम गोलू महतो होता है। मौसी मतलब कि ममता कुमारी से महज जो 5-6 साल छोटा था। मैंने भी ऐसे बहुत से रिश्ते देखे हैं दोस्तों अपने आसपास में, जिसमें मामा भांजे के बीच उम्र का ज़्यादा अंतर नहीं होता। सो इन दोनों के बीच में भी नहीं था, मतलब गोलू और ममता के बीच में। और दोस्तों, जो गोलू होता है ना, वो अपनी नानी के घर खूब आया जाया करता था छोटेपन से ही, और आना जाना बनता भी है दोस्तों, क्योंकि नानी से ज़्यादा लगाव जो रहता है बच्चों का। खैर, गोलू और ममता दोनों साथ में हंसते खेलते बातें करते बचपन इनने अपना साथ में गुजारा था। मतलब हर टाइम मस्ती वगैरह करते थे जब ये जाते थे, क्योंकि दोनों लगभग बराबर एज के जो ठहरे थे दोस्तों। ये तो आप भी समझ सकते हैं। अब क्या होता है दोस्तों कि जो गोलू होता है ना, वो साल 2024 में 10वीं की परीक्षा देता है। और जैसे ही उसकी परीक्षा खत्म होती है, वो सोचता है कि चलो कुछ दिन के लिए नानी के घर चला जाए और वहाँ रहकर मस्ती वगैरह करी जाए। और जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि उसके मामा अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए हैं। मतलब मामा नहीं थे उसके घर पे उस टाइम पे, नानी, नाना और वो मौसी जो 21 वर्षीय थी जिसका नाम ममता कुमारी था। दोस्तों, अब केवल घर में नाना नानी और मौसा मौसी ही बचे थे, तो आप भी जान समझ चुके हैं। और गोलू की जो नानी होती है ना, वो अक्सर बीमार रहा करती थी, इसलिए घर की लगभग सारी जिम्मेदारियां ममता के कंधों पर थी। मतलब ममता घर का हर काम करती थी, खाना बनाना, झाड़ू लगाना, गाय भैंसों का दूध निकालना, हर कुछ काम किया कर। गोलू ने सोचा, आया तो हुई ही 8-10 दिन रुकी जाता हूँ, वैसे भी घर में कुछ काम तो है नहीं। लेकिन उसे नहीं पता था कि यहाँ रुकना उसके लिए उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अब क्या होता है दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता गया। मतलब सुबह से शाम हो गई, ममता ने पूरे घर का काम किया, कभी रसोई, कभी पशुओं की देखभाल, तो कभी बीमार माँ की सेवा। और गोलू भी इधर उधर हाथ बटा देता अपनी मौसी का, और बाकी समय मौसी के साथ बातें करता। मतलब उसका टाइम स्पेंड हो रहा था अच्छे तरीके से, घर जैसा माहौल था। अब क्या होता है दोस्तों कि जब गोलू ने शाम को जब खाना खा लिया, तो गोलू ने हंसते हुए कहा, मौसी मेरा बिस्तर कहाँ लगा है, मुझे नींद आ रही है। और उधर से ममता ने भी कहा, तुम मेरे कमरे में जाओ और सो जाओ अगर तुम्हें ज़्यादा नींद आ रही है। तो गोलू जाता है और उसके कमरे में जाकर सो जाता है उसी के बिस्तर पर। अब क्या होता है, गोलू तो दोस्तों जाकर सो जाता है, और ममता घर का सारा काम करके थक हार कर वो भी सोचती कि चलो अब सोया जाए, दिन भर हो गया काम करते। और ममता भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती।
और दोस्तों धीरे धीरे रात गहराने लग जाती है। अब जो गोलू होता है ना, उसकी बेचैनी बढ़ने लग जाती है और करीबन आधी रात के बाद उसने अचानक से करवट बदली और ममता की तरफ खिसक गया। मतलब जैसे ही उसने करवट बदली, वो ममता के बिल्कुल पास आके, मतलब पास आ गया उसके, और फिर उसने उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर दी। मतलब वो कभी ममता के पैर पे पैर रखता, कभी कुछ करता, कभी कुछ करता। और दोस्तों जैसे ही ममता की आंख खुली तो उसे कुछ अजीब सा लगा और उसने तुरंत गोलू को टोका, क्या कर रहे हो गोलू, तुम ठीक से सोया नहीं जाता तुमसे? लेकिन गोलू के दिमाग में दोस्तों शायद कुछ और ही चल रहा था उस वक्त। अब ममता सोचती है चलो शायद गलती से हो गया होगा उससे, और शायद ये मजाक कर रहा हो, शायद, क्योंकि दोनों बचपन से ही साथ में रहे हैं, बराबर के थे, तो वो आए गई वाली बात समझ रही थी। लेकिन दोस्तों अगले ही पल गोलू ने एक ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर ममता कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल चुप रह गई और सोच में पड़ गई कि ये क्या बोल रहा है गोलू। दोस्तों मुझे लगता है कि गोलू अपने दिमाग में ये खिचड़ी पहले से ही पकाकर आया होगा घर से, मुझे लग रहा है। दोस्त आपको क्या लगता है कमेंट में बता दीजिएगा। दोस्तों अब क्या होता है कि जो गोलू होता है ना, वो एकदम से धीमी आवाज में ममता से बोलता है कि मैं तुम्हें सिर्फ मौसी की तरह नहीं देख पाता। और ये बात सुनकर ममता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कोई भी हो दोस्तों, अगर ऐसे रिश्ते में कोई ऐसा बोलेगा तो दिमाग तो घूम ही जाएगा। फिर क्या था, ममता ने उसे फौरन समझाया कि गोलू तुमको जरा सा भी एहसास है कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा और मेरा रिश्ता क्या है? लेकिन दोस्तों जो गोलू था ना, वो मानने को तैयार नहीं था। मतलब वो अपने मन की बात कहने का फैसला करके ही आया था। अब जो ममता होती है ना, वो उसे बार बार समझाती है कि यह रिश्ता समाज और परिवार दोनों की नज़रों में गलत माना जाएगा। गोलू तुम समझो इस बात को, और अगर कल किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे, हमारे अपने ही हमें स्वीकार नहीं करेंगे। जो गोलू था ना, वो तो टेसू की तरह दोस्तों अड़ चुका था कि नहीं, मुझे मतलब नहीं है। और गोलू ने ममता से कहा कि किसी को कुछ पता नहीं पड़ेगा, तुम चिंता मत करो, ना फिक्र करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हें पसंद करता हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। ममता ने हर तरह से गोलू को समझाने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन जो माहौल और समय था ना, वो कुछ और ही हो गया। मतलब वो समझाते समझाते वो भी उसकी बातों में आ गई और नज़दीकियां ज़्यादा बढ़ गई। मतलब गोलू से वो सहमत हो गई और फिर क्या था दोस्तों, दोनों के बीच संबंध बन गए। उन दोनों को लगा कि जो बात इस कमरे में हुई है वो यहीं तक सीमित रह जाएगी, कभी बाहर नहीं जाएगी। लेकिन कहते हैं ना दोस्तों कि इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपते हैं। खैर अगली सुबह घर में सब कुछ पहले जैसा ही दिखाई दे रहा था, जैसे पहले होता था। ममता रोज की तरह रसोई में लगी हुई थी और गोलू ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर रात आई, फिर वही सिलसिला धीरे धीरे इनका कई दिनों तक चलता रहा। मतलब दोनों का, गोलू का और ममता का। जब दोस्तों इतना कुछ होगा तो दिल लगना तो नॉर्मल बात है, सो इन दोनों का भी लग गया। और फिर क्या था दोस्तों, दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने के बहाने तलाशने शुरू कर देते हैं। मतलब हर एक छोटी छोटी टाइम पे वो उनके साथ टाइम बिताना, स्पेंड करना चाहते थे। पता है दोस्तों, उन्हें लगने लगा था कि जो इनका राज है ना, वो हमेशा राज ही बना रहेगा। लेकिन जब बिल्ली दूध पीती है चुपके से तो वो सोचती है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन कोई ना कोई दोस्तों देख रहा होता है उसको। यही इन लोगों के साथ हो रहा था कि ये सोच रहे थे कि कोई नहीं देख रहा। अब गोलू को अपनी नानी के यहाँ तकरीबन दोस्तों 12 से 15 दिन हो चुके थे। अब गोलू को लगा कि चलो अब घर लौट जाना अच्छा ही रहेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया। और जब आप और हम भी इतने दिन नानी के यहाँ किसी और के यहाँ रुकते हैं तो घर वाले पूछ ही लेते हैं कि क्यों रुके हुए हो। सो गोलू के साथ भी यही हुआ, उसके घर वालों ने भी पूछ लिया। और फिर क्या था दोस्तों, गोलू अपने घर के लिए रवानगी डाल देता है। मतलब वो अपने घर के लिए चला जाता है और जाने से पहले उसने ममता से कहा, मैं जा रहा हूं लेकिन तुमसे बात किए बिना अब एक दिन भी नहीं रह पाऊंगा। ममता ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान के साथ उसे विदा कर दिया और गोलू अपने घर के लिए निकल गया। फिर क्या था दोस्तों, घर आते ही गोलू ने ममता से फोन पर बातें करना शुरू कर दी। जो बातें पहले मिनटों होती थी दोस्तों, अब वो घंटों में धीरे धीरे तब्दील हो गई। वीडियो कॉल होने लगे, मैसेजेस होने लगे, मतलब कनेक्टिविटी उनकी ज़्यादा बढ़ गई। अब खैर दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता गया और इन दोनों का जो प्यार होता है ना, वो अब तेजी से परवान चढ़ने लग जाता है दोस्तों। अब जब भी गोलू को मौका मिलता वो नानी के घर चला जाता, और जब ममता को मौका मिलता वो कोई ना कोई नया बहाना बनाकर अपनी बहन के घर आ जाती। मतलब दोनों बहाने तलाश रहते मिलने के। इन दोनों को एक दूसरे के घर आना जाना बिल्कुल भी स्वाभाविक भी था, क्योंकि आप ही जानते हो, क्योंकि इनका रिश्ता ही कुछ और था, मौसी वगैरह वाला। तो कोई शक भी नहीं करता था, अड़ोसी पड़ोसी भी, कि चलो कोई बात नहीं, नॉर्मल बातें हैं। और पता है दोस्तों, इन दोनों का जो ये प्यार था ना, वो
करीब 2 साल तक बिना किसी रुकावट के स्मूथली चलता रहा। और इस दौरान दोनों कई बार बाजार घूमने गए, मेले गए और कभी कभी गांव से दूर मिल भी लेते थे जब कभी मौका मिलता इन लोगों को। लेकिन अंदर ही अंदर दोनों एक ऐसे रिश्ते में बन चुके थे दोस्तों, जिसे समाज कभी भी आसानी से स्वीकार नहीं करता। ये तो आप भी फिर साल आया दोस्तों 2026 और यहीं से पूरी कहानी ने अचानक से करवट ले ली। मतलब ये 2026 जो लगा, यहाँ से पूरी कहानी ने एकदम करवट ले ली। यहाँ तक आपने ये कहानी सुन ली है दोस्तों, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दिन आता है 1 जून और साल 2026। अब क्या होता है दोस्तों कि जो गोलू था ना, उसका मन नहीं लग रहा था। उसका मन ममता से मिलने का कर रहा था। सो वो ममता को फ़ोन करता है और बोलता है कि मुझे आज तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैं घर आ रहा हूँ नानी के। ममता उसे समझाती है कि समझो तुम, अभी तो तुम 10-15 दिन रुक कर गए हो। लेकिन गोलू के दिमाग में मिलने का भूत चढ़ चुका था। मतलब आप बेचैनी समझिए उसकी। तो दोस्तों उसने साफ कह दिया ममता से, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो बस आ रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आखिरकार ममता ने भी ज़्यादा नहीं किया मना उसको, और गोलू उसी दिन फिर से नानी के घर उससे मिलने जा पहुँचता है। घर पहुँचते ही गोलू ने नाना के पैर छुए, नानी का हाल चाल पूछा और नाना ने मुस्कुराते हुए पूछा, अरे बेटा गोलू, अभी तो तुम कुछ दिन पहले ही गए थे, इतनी जल्दी फिर कैसे आ गए हो? गोलू ने कहा, कुछ नहीं नाना, तुमसे मिलने का मन हुआ सो चला आया। अब क्या होता है दोस्तों कि फिर शाम हुई। शाम होते ही घर का माहौल फिर पहले जैसा बनना शुरू हो जाता है। ममता ने खाना बनाया, सबने साथ बैठकर खाना खाया। लेकिन उस रात एक छोटा सा फैसला इसका गोलू का पूरी तरह से इन दोनों की लाइफ बदलने वाला था। सुनते चलो आप दोस्तों, आप देखिए क्या होता है अब इन दोनों के साथ आगे। मतलब जो गोलू का जो फैसला है, अब इनकी किस्मत बदलने वाला था आगे चलकर पूरी। खैर खाना खत्म होने के बाद गोलू ने सोचा कि चलो ममता के कमरे में सोने के लिए चला जाए। लेकिन तभी उसके जो नाना होते हैं ना, जगतलाल महतो, उन्होंने उसे रोक ली। मतलब कि गोलू को रोक लिया। उन्होंने कहा, बेटा अब तुम छोटे नहीं रहे हो, बाहर आंगन में ही खटिया बिछी है, वहीं सो जाओ मेरे पास में। गोलू ने एक पल के लिए ममता की तरफ देखा, फिर बिना कुछ कहे बाहर जाकर सो गया। मतलब उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, लेकिन पासा उल्टा पड़ गया। अब क्या होता है दोस्तों, गोलू को नींद तो आ नहीं रही थी। कभी इधर करवट बदले, कभी उधर बदले। करीबन आधी रात के बाद गोलू धीरे धीरे से अपनी खाट से उठा और दबे पांव ममता के कमरे की तरफ बढ़ गया। देखा दोस्तों, प्यार कितना कुछ करवा देता है। सो गोलू से करवा रहा था ये सब कुछ। खैर कुछ देर बाद कमरे के अंदर दोनों की धीमी धीमी बातें शुरू हो जाती हैं। मतलब दोनों बातें करना शुरू कर देते हैं। और वक्त बीतने के साथ साथ उनकी आवाज़ें और हलचलें इतनी बढ़ जाती हैं कि बाहर सो रहे गोलू के नाना की आंख खुल जाती है। और उन्होंने सोचा कि आखिर इतनी रात कमरे के अंदर क्या हो रहा है। कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और जैसे ही नाना ने उस दरवाजे के पास पहुंचकर खिड़की से अंदर का नज़ारा देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि गोलू और ममता आपत्तिजनक स्थिति में थे, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कुछ पल तो वो कुछ समझ ही नहीं पाए दोस्तों कि ये आखिर हो क्या रहा है। दोस्तों जब उनको कुछ समझ नहीं आया तो वो अपने आस पड़ोस के 2-3 लोगों को बुला लाए और उनसे कहा देखो चलकर मेरे घर में क्या चल रहा है। और फिर क्या था, अच्छी खासी पब्लिक जुड़। और तो जब दरवाज़ा खुलवाया गया तो अंदर का नज़ारा देखकर सब कोई हैरान रह गया। फिर क्या था दोस्तों, गोलू की पिटाई लगाई गई, दोनों से अलग अलग पूछताछ करना शुरू की गई। कुछ लोगों ने गोलू से पूछा, यह सब कब से चल रहा है? कुछ देर चुप रहने के बाद उसने सिर झुकाकर कहा, तकरीबन 2 साल से। दोस्तों तभी भीड़ में खड़े एक बुजुर्ग ने गोलू से सीधा सवाल कर डाला, अगर तुम इतने समय से ममता के साथ हो तो क्या तुम उससे शादी करना चाहते हो? गोलू ने बिना एक पल गवाए सीधा और स्पष्ट जवाब दे दिया, हाँ मैं ममता से शादी करना चाहता हूँ। फिर क्या था दोस्तों, यही सवाल जब ममता से पूछा गया तो ममता ने तो पहले सिर झुकाया और चुप रही और रोने लग जाती है। तभी जो गोलू के नाना होते हैं ना दोस्तों, जगतलाल महतो, वो सबको शांत रहने के लिए बोलते हैं और कहते हैं कि देखो जो होना था सो वो हो चुका है। अगर ये दोनों अपनी मर्जी से साथ रहना चाहते हैं तो रहे, हमें क्या करना है, हम कर भी क्या सकते हैं। इनको जो करना था वो जो कर चुके हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी दोस्तों कि एक पिता ऐसी बात कह सकता है। और आखिरकार गोलू के नाना ने फैसला लिया कि अगर दोनों साथ रहना चाहते हैं और इसी बात पर अड़े हैं तो इन दोनों की शादी करा दे। फिर क्या था, गांव के पास ही मौजूद एक मंदिर में दोनों को ले आया जाता है, जहां देखते ही देखते गोलू ने ममता की मांग में सिंदूर भर दिया और दोनों ने एक दूसरे को माला भी पहना दी। टोटल मिलाकर इन दोनों की शादी करवा दी जाती है गोलू के नाना के माध्यम से। और दोस्तों थोड़ी देर में इस घटना की खबर आसपास के इलाकों में आग की तरह फैल जाती है और
जो लोकल के मीडिया वाले होते हैं ना दोस्तों, वो गोलू के नाना से पूछती हैं कि क्या आप इस शादी से खुश हैं। उन्होंने कहा कि खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आज मैं इन्हें अलग कर देता, मतलब गोलू और ममता को, तो कल मेरी बेटी किसी दूसरे के घर जाकर किसी और की जिंदगी बर्बाद कर देती, क्योंकि ये शायद दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाते। और गोलू की भी शादी होती तो वो भी नहीं छोड़ पाता, मतलब दो जिंदगी बर्बाद होती। अब कम से कम किसी का घर टूटेगा तो नहीं, इसलिए मैंने ये फैसला लिया है। सोच तो मैं अपनी राय दूं दोस्तों, तो सही किया और सही सोचा गोलू के नाना ने। मानते तो शायद ये दोनों शादी होने के बाद भी, मुझे ऐसा नहीं लगता, मतलब गोलू की शादी कहीं और हो जाती और ममता की कहीं और हो जाती, ये मानते तो नहीं मिलने से। तो सही किया गोलू के नाना ने मेरे हिसाब। रही रिश्ते की बात, तो वो गोलू की सगी मौसी है। अगर ये खेल इन दोनों का चोरी छुपे और शादी के बाद भी चलता तो क्या होता, 4 जिंदगी बर्बाद होती। और सीधी सी बात, जो पकड़ा जाए वो चोर, जो ना पकड़ा जाए वो साधु। दोस्तों आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी नई और सच्ची घटना के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।